आवश्यकता पड़ गई भीड़ आफत में तो समाधान नहीं होगा। इसलिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? प्रणाम। जो लोग समाज में कोई धर्म कार्य कराते हैं और बड़े लोगों से न पूछे और उन्हें पता चल जाए कि हमसे बिना पूछे किया गया है कोई काम, एक ही आवाज होती है, अच्छा करके दिखाओ। शुरुआत करो, हमारी नाक नहीं रगड़वा दी हमने दरवाजे पर बिना पूछे, कुछ भी करने लग जाते हो। अच्छा पूछ के करो, बाबूजी ऐसा काम कर ले, हमारा आशीर्वाद है। और चाचा जी कहते भी है मैंने उस बच्चे ने हमसे पूछा है, हम हमारा आशीर्वाद लेकर उसने किया है। हनुमान जी महाराज जी लोक पर विजय प्राप्त की, ये मैना लोक का प्रतीक है। एक राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर किया, समझ में नहीं आ रहा है। ये जिन्होंने पर्ची दी है, ये क्या लिखा है इसमें? आगे बढ़ाओ करते हैं, छोड़ो। चलिए मनोज जी आप पढ़िए, कुछ समझ में आ रहा है। सामने बैठ रहते हैं का पूरा प्रभाव आंखों में रहता है। आइए एक मिनट जरा भगवान का संकीर्तन हो जाए। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राजा ने पुत्री का स्वयंवर किया, कहा मेरी पुत्री उसी का वर्णन करेगी जो सबसे तेज दौड़ने वाला युवक होगा। हजारों युवक दौड़ने के लिए आए और उस प्रांगण में हीरे जवाहरात सोने चांदी को बिखेर दिया। कन्या को सामने खड़ा किया गया, हजारों युवक दौड़ लगाना प्रारंभ किए। सोचा कि ये कन्या तो एक को ही मिलेगी, हम तब तक सोना चांदी हीरे जवाहरात को जेब में भर लें। कोई 10 कदम दौड़ा, कोई 100 कदम, कोई 200 कदम, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब जेब में रख लिए। लेकिन एक युवक ऐसा था, उसने नीचे को देखा ही नहीं। उसका लक्ष्य था उस कन्या को प्राप्त करना था। कि उसने कन्या का स्पर्श किया, जय माला गले में पड़ी, जय घोष हुई। राजा ने सिपाहियों से कहा कि सबकी सर्चिंग लीजिए, एक फूटी कौड़ी भी यहाँ से चले जाएगा। लक्ष्य बना लीजिए, भगवान की सहायता करते हैं। बार बार रघुवीर समारी, हरे के पवन तनय बलधारी। क्योंकि जो भगवान के आश्रित होते हैं, भगवान उनकी बार बार रक्षा करते हैं, गिरने नहीं देते। अपने भक्त का हर क्षण हर पल ध्यान रखते हैं। लोक पर विजय प्राप्त की और आगे बढ़े। तीसरे गौ समस्या देवताओं ने पाताल से भेजा है। ये कौन है? शत्रुओं की मां, इसका नाम है सुरसा। ये बहू का प्रतीक है। और ये क्या कह रही है? आज सुरन वो दीन हारा,
सुनत वचन के पवन कुमार, आज देवताओं ने बड़ी कृपा करके मुझे हार दिया है हनुमान जी महाराज। मैं कहा माँ तू कैसी बातें कर रही है, मैं अपनी माँ की खोज कर रहा हूँ और तू मुझे खा लेना। बोले आज तो भी लौट के आया है, ये मोह है। सुरसा ने परीक्षा के भाव से योजन का मुंह फाड़ा। एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में कितने किलोमीटर? 3। हनुमान जी दुगुने, ये 16 गुनी हनुमान जी 32 गुने। हनुमान जी ने कहा यदि इस कंपटीशन में फंस गए तो पूरा समय इसी में चला जाएगा। इसने मुख फाड़ा है 100 योजन का और हम दुगने हम फाड़ेंगे 200 योजन का। एक होत होगा भगवान राम के पास और दूसरा होगा लंका में सीता जी के पास। हो गई सीता जी की खोज। ये मोह हनुमान जी छोटे हो गए। जब कोई बड़ा बनने का प्रयास करे तो उसके आगे छोटे हो जाओ। सतजो जनिते आनंद कीना अतिलघु रूप पवन सुत लीना। लघु नहीं अति लघु। और उसके पेट में घूम आए, कहा माँ अब तो मैं तो तेरे पेट से बाहर आया हूँ, मैं तेरा बेटा हो गया, अब तो मुझे दाने दे। परीक्षा में हनुमान जी महाराज पास हुए। ये मोह है। कंपटीशन के चक्कर में पड़ गए तो पूरा जीवन कंपटीशन में चला जाएगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बिरसिंगा में सोचो कि सबसे आगे हो जाए तो आपसे आगे लोग बीसलपुर में मिल जाएंगे। बीसलपुर में लोगों को क्रॉस करने का प्रयास करोगे, लोग पीलीभीत तुमसे बड़े मिल जाएंगे। पीलीभीत में सबको क्रॉस करने का प्रयास करोगे तो बरेली से दिल्ली, दिल्ली से बम्बई, पूरा जीवन इसी में समाप्त हो जाएगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब लोग बड़ा बनने का प्रयास करें उनके आगे छोटे हो जाओ। अब आपने देखा होगा जब लोग चंदा मांगने जाते हैं धर्म कार्य के लिए, देखो 4-5 लोग इकट्ठे होते एक साथ और पहला कंजूस के यहाँ पहुंच जाए जो जिसने कभी झूठे हाथ से कुतिया नहीं मारी तो पहुंच जाए कंजूस के नाम। पहला कहता क्या बात इनके बाबा हो, क्या बात दान वीर कर्ण थे, उनके बिना तो कोई नगर में धर्मकार पुण्यकार होता ही नहीं था। दूसरा कहता है इनके पिता तो उनसे भी आगे तक हमने देखा है। और तीसरा कहता है ये क्या कोई कम है, ये तो उन सबसे भी 10 कदम और आगे है। तो ये कहते भैया ऋषि लाओ क्या करना है। जब लोग बड़ा बनने का प्रयास करें उनके आगे छोटे हो जाइए, यही तरीका है। राम काज सब कर जाओ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष गई गई सो हर्ष चले भगवान। आशीर्वाद मिल गया, तुम बल बुद्धि के निधान हो। हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर। और आगे बढ़े, एक और समस्या है क्या, ये ईर्ष्या, ये सिंह का जल में रहती है। इसकी विशेषता क्या है, जो जीव जंतु उड़ के जाते हैं आकाश मार्ग से और उनको खींचा अंदर ले गई खाली। जीव जंतु जे गर्दन उड़ाई जल लोक तल के परछाई गई, छाप से सो न उड़ाई एवं सदा गगन चरखाए। ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या किससे होती है, अपने से बड़े लोगों से। जो आकाश को छूते हैं, ऊंचाई को छूते हैं, ईर्ष्या हमेशा उन्हीं से होती है। देखिए आप किसी से झगड़ा मत करिए। आपके घर में जैसे धन बढ़ेगा, जैसे गाड़ी घोड़ा बंगला अच्छा होगा, तो अपने आप आपके पड़ोसी विरोधी हो जाएंगे। अपने आप झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी ऊंचाई तक वो पहुंचने वाले नहीं हैं, लेकिन काम खींचने का पूरा प्रयास। जरा चर्चा करो तो इनके
ये हमें पैसा दिखा रहे हैं, हमें सब कुछ इनके बारे में मालूम है, ईर्ष्यावान लोग हैं। हनुमान जी महाराज उसके साथ अंदर गए और चरण का प्रहार किया, उसको मुक्त किया। ईर्ष्या पर हनुमान जी महाराज जी ने विजय प्राप्त की। हनुमान जी उसके बाद फिर ऊपर आए। उसके बाद हनुमान जी महाराज लंका का दृश्य कैसा बाहर का दृश्य है, वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहई नर नाम हनुमान जी ने कहा मेरी मां यहां नहीं हो सकती है। और हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, किसका रूप बनाया है, मसक समान रूपी कपिधरई। तो मसक लोग कहते हैं मसक रूप दिया, हनुमान जी मच्छर नहीं बने, बिल्ली के बच्चे को भी मसक कहते हैं। उन्होंने अपनी लघुता दिखाई है कि अंगूठी का रखी, सबको मालूम है, मुद्रिका मेल मुख माही मुंह में रखी है। लोग कहते हैं कि उसमें तो राम नाम लिखा हुआ था, तो झूठी हो गई। अरे राम नाम मुंह में रखा जाता है कि सर पे रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? नारायण। जैसे हनुमान जी महाराज लंका के मैन दरवाजे पर पहुंचे तो लंकनी नाम की राक्षसी है, ये भेद बुद्धि है, बोल पड़ी है चोर कहां जाता है, जाने नहीं मरो मुझे मोरा मोर आहार जहां लग चोर है, चोर कहां जाता है, मेरे मरण को नहीं जानता। ये भेद बुद्धि है। हनुमान जी ने कहा अच्छा तू मुझको चोर कह रही है, जो मैं अपनी मां की खोज करने आया, दुनिया का चोर रावण उसको चोर नहीं कह रही है। ये भेद बुद्धि, अपने पर आएगा भेद। समझिए, धर्म में बहुत से कुछ नुकसान हो गया तो आफत आ जाती है बहुत की, और वही नुकसान विद्या से हो जाए तो कोई बात नहीं, बेटा दूसरा आ जाएगा और वही फूट जाए तब बहू से। हम लोग मायके से नीचे आते नहीं हैं। ये भेद बुद्धि है कि बिटिया अपनी और बहू पराई है, ये भेद बुद्धि हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। ये लंकनी भेद बुद्धि का प्रतीक है। हनुमान जी महाराज जी ने एक मुक्का मारा हन के जानते हो, पकड़ा ऐसे करके और भुका करके, जैसे मुक्का मारा उसको रक्त की उल्टी हुई। रुद्र दमत धरनी ठन मनही, कई इसको 3.5 पड़क लगी और होश में आई। अब ये हनुमान जी को कहने लगी, क्या समझ में आ गया, समझ में आ गया कि जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उसने मुझसे कहा था जब रावणी ब्रह्म पर दीना चलत विरंच काम चीना निकल होश दे कब के मारे तब जानस निश्चर संधार ताप मोर के पुण्य बहुता देखे नयन राम कर टूटा। आज राम जी के रूप को नेत्रों से देख लिया। अब ये सत्संग कह रही है, मुक्के को क्या करे, ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लब सत्संग। लब माने पलक गिरना। एक लब का सत्संग मिल जाए हम लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। एक घड़ी आदि में प्रियाद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। अब
अगर ये मुक्का ही सत्संग है तो भैया यही सत्संग हो जाए पड़ोसी के ऊपर और क्या। हाँ मुक्का ही सत्संग है तो इस सत्संग की क्या आवश्यकता है, यही आप इसमें कर लीजिए। हाँ बत्ती चली गई ना। लेकिन अभी मत करिएगा, परसों की बात करिएगा। बढ़िया आनंद गंग भगवान की। हनुमान जी महाराज जी ने संध्या तक आई नहीं। भेद भेदी पर विजय प्राप्त की और हनुमान जी महाराज और आगे बढ़े। क्या देखा, पूरी रात भर खोज की है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहिते अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहे जात सुनाई। देखिए मंदिर भवन सदन ये सब पर्यायवाची है। जैसे रावण जी के आवास की ओर पहुंचे तो रावण सो रहा है, लेकिन रावण की रसोई में प्रवेश किया तो क्या देखा कि रावण की झूठी थाली में झूठा दही रखा हुआ है। हनुमान जी महाराज समझ गए अब ये मृत्यु के निकट आ चुका है, इसका विनाश निश्चित है। क्योंकि दही, झूठा दही कभी घर में पात्र में छोड़ना नहीं चाहिए। आप भी लोग समझे, दही खाएं तो उस झूठे दही को छोड़ना नहीं चाहिए, उस पात्र को भी धुल के रखना चाहिए। हनुमान जी महाराज समझ गए रावण सो तो अकेला रहा है, इसने इसका मतलब मेरी मां का स्पर्श नहीं किया है अभी तक। सैन्य की ये देखा तब ही मंदिर मौन दीख वही देही। रावण अकेला है, जानकी मां नहीं दिखी, इसका मतलब इस दुष्ट ने मेरी मां का स्पर्श भी नहीं किया है। और आगे बढ़े तो एक अलग भवन दिखाई दिया। भवन एक पुण्य की सुहावा, हर मंदिर बनावा, भवन अमंगल हारी, भवन अमंगल हारी, क्या देखा, भवन एक कुलदीप सुहावा, हर मंदिरों से भिन्न है। उस घर के आगे तुलसी का वृक्ष, तुलसी मैया विद्यमान है और आयु में भगवान की चक्र गदा पद्म आदि आदि। शोभा पर न जाए नव तुलसी का वृंद तय देख हर्ष कर जाए। अरे यहाँ इस लंका में कोई सज्जन है? लंका निश्चर, यहाँ तो निश्चरों का समूह है, यहाँ कोई सज्जन कैसे है? ये मन में हनुमान जी तर्क कर रहे थे, मन में तर्क करे कब लागा, ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण लंका में जागने की बात मुख से क्या निकल रहा है? राम राम। और हम लोग यहाँ रहते हैं तो सुबह को राम नहीं निकल पाता, प्रभात कब दर्शन होता है। अरे जैसे निद्रा खुले तो श्री भगवत नाम 2-4 बार लीजिए, उसके बाद 4 पाए से बिस्तर से नीचे हुआ। हमारी दिनचर्या की शुरुआत, दिन की शुरुआत भगवत भजन से हो। राम राम तय सुमरन की ना, राम राम राम। हनुमान जी ने कहा यहाँ राम नाम की बात आ रही लंका में, ये तो राक्षसी राक्षस है। हृदय हर्ष कर सज्जन चीना, इसका मतलब कोई सज्जन है। यही सन हट कर हम पहचानी,
इससे परिचय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि साधु तो हो ही न कार्यधारी, क्योंकि साधु से किसी कार्य की हानि नहीं होती है। आप किसी साधु से परिचित हैं, साधु सेवा में लगे हुए हैं, आप ये सोचिए कि व्यापार में नुकसान हो जाए, कोई मजदूरी में घाटा हो जाए, नहीं होगा। साधु से कभी किसी कार्य की हानि नहीं होती है। विभीषण जी आ जाते हैं, परिचय हुआ, राम कथा सुनाई है मुझे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर पुन ग्राम। राम कथा श्रवण करा कि विभीषण जी का जीवन हनुमान जी महाराज ने धन्य किया। विभीषण जी बोले आज हम धन्य हो गए, अम्मोय भाव भरोसा हनुमंता बिना कृपा मिले नहीं संता। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान मुझ पे कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा नहीं करेंगे। क्यों? भगवान की कृपा करने की एक रीति है। क्या रीति है? सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। तू सेवा तो करता है रावण की, नाम जपता है राम जी का, तेरा दोहरा चरित्र है। हम लोग भी करते हैं, राम कथा भी सुन लेते हैं और आ जाए अभी ऑर्केस्ट्रा बगल में ही, तो दिल है कि मानता। एक बार हमारे संत वृंदावन में पधारे